बट एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास अभी आती हुई दिख रही है MCX को लेकर। ये इंटरेस्टिंग खबर है और आइए मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार हैं। कमोडिटी मार्केट पर तो गहरी नजर रखते हैं मृत्युंजय। बताएं MCX के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है? बहुत बड़ी खबर है दीप। अगर आप मतलब इस खबर की गंभीरता को आप ऐसे समझिए कि जो टोटल ऑप्शन का वॉल्यूम है MCX का, उसमें 85% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन अकेले क्रूड के ऑप्शन का है। और उस क्रूड के ऑप्शन को के नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। मतलब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होना था, 20 जुलाई तक लॉन्च होना था, कल की तारीख निकल गई और इसके नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च की मंजूरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड का, उसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट का जो आना था, जनवरी का लॉन्च होना था, जनवरी 2024 का, उसको भी मंजूरी नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है क्योंकि क्रूड एक बहुत ही लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर। बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है इसमें और ऑप्शन में तो नंबर 1 है, बहुत बेहतरीन कारोबार होता है। लेकिन इसके नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और उस लिहाज से ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई को ये लॉन्च हो जाना था लेकिन अब तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। जरा बताइए कोई वजह पता चल रही है कि क्यों इसकी मंजूरी नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अभी हमने मार्केट के कई लोगों से बातचीत की, जो अपने सोर्सेज से बात की, उनका ये कहना है कि सेबी ने कुछ सवाल पूछे हैं MCX से, एक्सचेंज से, और इसीलिए इसकी मंजूरी नहीं मिली है। और जब तक इन सवालों के जवाब एक्सचेंज की तरफ से नहीं आ जाते हैं तब तक ये मंजूरी मिलना मुश्किल होगा। अब बड़ी बात यह है कि ऐसे कौन कौन से सवाल सेबी की तरफ से हो सकते हैं। हो सकता है कि सेबी ने ये पूछा हो कि आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं होते तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी। ये सवाल हो सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि जब FMC रेगुलेटर था कमोडिटी मार्केट का, तब ये होता था कि जब अगर आपके आगे के कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर लिक्विड नहीं है, किसी में अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बंद करने का दबाव होता था। क्या ये सवाल इस बार भी पूछा गया है? क्योंकि क्रूड फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये दबाव भी है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अभी घूम रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेबी ने ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे हैं जिसका जवाब अब तक एक्सचेंज की तरफ से नहीं आया है, आगे आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बड़ी बात दीप ये है, ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आप देखिए कि अगर अगले कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है या हो सकता है, तो इसका जवाब एक्सचेंज को दे देना चाहिए था। आज मैंने एक्सचेंज के जो MD हैं रेड्डी साहब, उनको मैंने सवाल पूछा और ठीक उनको मैंने 12:45 पर मैसेज किया कि ऐसी खबर है, आपका क्या रिएक्शन है। अब तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। हमने एक्सचेंज के CBO को मैसेज किया, उनसे जानना चाहा कि क्या मामला है, क्यों लॉन्च नहीं हो पाया है, तो अब तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस लिहाज से ये संदेह और पैदा होता है कि ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए गए सेबी की तरफ से जिसका जवाब एक्सचेंज की तरफ से नहीं आ रहा है। आधिकारिक जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि ये लॉन्च नहीं होना एक बड़ी बात है। देखते हैं अब इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो आप कह रहे हैं कि पूरा जो ऑप्शंस का वॉल्यूम है MCX पे, उसका 85% क्रूड से आता है। एग्जैक्टली। आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं कि जो अप्रैल और जून का क्वार्टर है उसमें 47,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है ऑप्शन का, अकेले क्रूड के ऑप्शन का। अकेले क्रूड के ऑप्शन कितना सिग्निफिकेंट है? हाँ। और यूजुअली कितने महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं? देखिए, जो अभी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो क्रूड फ्यूचर के, वो दिसंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक बार इसका कैलेंडर लॉन्च हो जाता है, तो कैलेंडर में ये लिखा होता है कि दिसंबर के बाद जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आप कब लॉन्च करेंगे, उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट कब लॉन्च करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली 20 जुलाई को ये लॉन्च हो जाना चाहिए था। अच्छा। जो कल होना था, कल नहीं हुआ। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या मामला है कि नहीं हुआ। और चूंकि MCX को लेकर खबर इसलिए भी गर्म है और बाजार में इस बात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होती है कि जो टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग वाला मामला था उसमें काफी डिले हुआ, कई बार एक्सटेंशन दिया गया 63 मून को, तो इसलिए भी सवाल कुछ ज्यादा खड़े हो रहे हैं। और अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि सेबी ने कुछ सवाल पूछे हैं, सेबी ने भी रोका है। जो हमारे सोर्स हैं, हमने सेबी को भी ऑफिशियली पूछा कि क्या अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सेबी की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब एक्सचेंज को देना है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो पाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आशा करते हैं क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जैसा मृत्युंजय कह रहे हैं बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अगर इसमें देरी हो। 85% वॉल्यूम अगर आप क्रूड के फ्यूचर्स ऑप्शन से आते हुए देख रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट है ये MCX के लिए। शुक्रिया मृत्युंजय ये खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि ये क्या चल रहा है MCX पर। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। कुणाल जी जरा देखें सर, MCX का चार्ट खबर के बाद थोड़ा रिएक्ट भी कर रही है। वैसे तो थोड़ा पॉजिटिव एक्शन में रहा था इसका, बट खबर के बाद थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट सर? देखिए दीपांशु, एक बड़ा कंजेशन है इस चार्ट पर जो कि 1660 से लेकर 1700 के बीच में है, और हमने देखा है कि 3-4 बार पहले भी 1660 से 1700 के बीच में स्टॉक रुका है।
तो आज भी अगर आप देखें तो 1650 के ऊपर स्टॉक टिक नहीं पाया और इस खबर के बाद हमने इसमें एक करेक्शन आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन पहले की बनी हुई है, एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें 1600 के आसपास। 1600 के नीचे फिसलता है स्टॉक तो फिर इसमें एक अच्छा करेक्शन मुमकिन है। तो फिलहाल वेट करें, 1600 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने के लिए। तो ये है आपके लिए MCX, इस पर रखिए नजर। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इसके लिए आती हुई दिख रही थी, बट